सबसे पहले आपको बताएं कि इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। कराची के सातों जिला में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी के बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अक्सर शाहिद मौजूद है जो जिला वस्ती में है। तफसीलात मजीद उनसे जानेंगे। जी अक्सर बताएगा कि आज आखिरी दिन है तो लोग आ रहे हैं, कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? जी बिल्कुल, सुबह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऑफिस में जो है वो इतना रश हमें देखने में नहीं आ रहा था। अब भी कुछ खास यहाँ पे गहमा गहमी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें किसी खास शख्सियत की तो एमक्यूएम के रहनुमा सरवर सिद्दीकी जो है सूबाई असेंबली की नशिस्त 128 से जो है वो यहाँ पे कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बताइएगा कि फॉर्म आपका जमा हो गया? जी, फॉर्म मेरा जमा हो गया है और मेरा नाम सरवर सुल्तान है। PS 128 एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से मैं नामजद उम्मीदवार हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह से इलेक्शन मुहिम चलाने वाले हैं? इलेक्शन मुहिम इंशाल्लाह हम जैसे ही इस मराहिल से गुजरेंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्शन मुहिम का वैसे तो हमने पिछले 1-1.5 माह से हमने आगाज़ किया हुआ है। हमारे जो रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में और मुख्तलिफ़ उसमें हमारी इलेक्शन मुहिम का तो आगाज़ ऑलरेडी हो चुका है हमारी तरफ से। अब हम देखेंगे कि जनवरी का महीना जो है वो आखिरी महीना होगा उम्मीदवारों के पास, तो उसमें क्या गहमा गहमी होगी? गहमा गहमी इलेक्शन की होगी इंशाल्लाह। और हम आवाम के पास जाएंगे, हम लोगों के पास जाएंगे। और मतलब मेरी खुशनसीबी है कि मैं PS 128 से मेरे कागजात जमा हुए हैं और इंशाल्लाह पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मेरी खुशनसीबी ये है कि उसमें NA 249 जो ऊपर का हल्का उसमें हमारे पहले जो MNA थे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई थे जो कि कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान है। तो उनके तवस्सुस से नाज़ाबाद और लियाकताबाद में जितना काम हुआ है शायद ही शहर में कहीं काम हुआ हो। जितना रोड्स के काम हुए हैं, वहाँ सेवरेजेस के काम हुए हैं, पेवमेंट के काम हुए हैं, सीसी फ्लोरिंग हुई है, बेबहा काम हुए हैं। आप जाके देखिए लियाकताबाद और नाज़ाबाद का नक्शा बदल चुका है खालिद भाई की मरहून मिन्नत। अच्छा, तो यानी आप समझते हैं कि अगर आप जीतेंगे और इस सीट पर आएंगे तो आपको काम में इतनी मुश्किल नहीं होगी? मैं यही समझता हूँ कि खालिद भाई ने इतना काम करा दिया है। लेकिन यह है कि अब हमें चूँकि वाटर बोर्ड उस वक्त भी हमारे पास नहीं था और आज भी हमारे पास नहीं है, तो हमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से परेशानियों का सामना रहता है। क्योंकि सारी जो हमारी मेहनत होती है, जो रोड पर हम रोड बनाते हैं, जो कि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है रोड की, लेकिन वो उस वक्त बर्बाद हो जाती है जब सीवरेज का पानी निकल के उसी रोड पर आता है और उस पर जब गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो वो जो बिचुमेन है उसकी लाइफ फिर ख़त्म हो जाती है। तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये रोड ख़राब बना है, नाक़िस कारकर्दगी है इदारे की, ऐसा नहीं होता। सीवरेज का जो मामला है उसको वाटर बोर्ड कंट्रोल करता है। अगर आज इस इलेक्शन के बाद भी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का रवैया नहीं बदला, जो कि बहुत ज़रूरी है कि उनका रवैया बदलना चाहिए और इस शहर को खुदारा जो है वो जो सीवरेज की मतलब नालियों की शक्ल बन गई है गलियों की, उससे वो जान छुड़ाएं। तो उनका काम है ये। उनको फंडिंग की जाती है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। वाटर बोर्ड को फंड इसी काम के लिए मिलता है जो कि शहर को नहीं मिल रहा, शहर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो वो MNA और MPS के जो फंड हैं वो लामोहला फिर ये होता है कि जी इस सीवरेज की स्कीम में डाल दिए जाएँ या उस वाटर की स्कीम में डाल दिए जाएँ। देखिए ये बेसिकली MP और MNA का काम होता नहीं है, ये काम इदारे का है, वाटर बोर्ड का या फिर जो बल्दियाती निज़ाम के जो लोग होते हैं, ये उनके पास जो फंड होता है टाउन्स में वो काम होता है। लेकिन मजबूरी ये होती है कि जब वो लोग काम नहीं कर रहे होते तो लामोहला एमक्यूएम पाकिस्तान के जो MPAs और MNAs हैं वो फंड कहीं से अरेंज कराते हैं, असम्बलियों से पास कराते हैं, वो फिर उस फंड को यूटिलाइज करते हैं सीवरेज में, पानी में और रोड्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ये एक बिल्कुल, हम मजबूरी है। लेकिन ये देखते हैं कि जब हम जाते हैं बलदियाती नुमाइंदों के पास तो वो ये कहते हैं कि हम उन्हें ऊपर से फंड नहीं मिल रहे, इख्तियारात नहीं मिल रहे और इस वजह से जो है ना वो उनको वो हुदूद नहीं मिल पा रही जिसमें वो काम कर सकें। देखिए बिल्कुल इस बात में तो मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद भाई और रहनुमा फारूक भाई हमारे कई मरतबा इस मौजू पे बात कर भी रहे हैं और कौमी असम्बली में आने वाली इंशाअल्लाह उसमें कुछ हम तरामीम की भी बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे NFC अवार्ड के हवाले से जो फ़ंड 18वीं तरमीम में जो फ़ंड जो है NFC अवार्ड का जो हिस्सा आता है सिंध गवर्नमेंट के पास आता है, वो फ़ंड जो है वो निचली सतह पर आना चाहिए। वो निचली सतह पर नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा। उसी की बात हमारे रहनुमा कर रहे हैं कि हमारा फ़ंड हमें घर के आगे चाहिए, हमारा फ़ंड हमें दरवाजे पे चाहिए, हमारा फ़ंड हमें चाहिए। तो हमारा फ़ंड तो सिंध गवर्नमेंट रोक के बैठ जाती है। तो जब वो फंड हमारा जो हमारा हिस्सा है
वो हमें नहीं मिलेगा। 75% हमारा हिस्सा होता है उसमें, वो हमें 7% भी नहीं मिलता। तो जो मुझे बताइए फिर ये इदारे काम कैसे, बल्दियात कैसे काम करेगी, किस तरह काम करेगा? काउंसिलर ये काम बेसिकली है बल्दियात का, काउंसिलर का काम है इलाके के कि गली मोहल्ले के गटर और पानी के मसाइल वो हल करें, लेकिन उनके पास फंड चूँकि ऊपर से नहीं आ रहा है। और हम इंशाअल्लाह हमारी जो है वो अगले जो है नेक्स्ट उसमें, और ये टॉप ऑफ द लिस्ट हमने अपने उसमें रखा हुआ है इसको, कि हम जो है 18वीं तरमीम में जो तब्दील तो नहीं कर सकते उसमें, लेकिन जो भी उसमें चीज़ें हो सकती हैं वो इंशाअल्लाह लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल यकीनन हमारे साथ मौजूद थे सरवर सुल्तान, जिनका ये कहना है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो है वो NA 249 में काफ़ी काम करा दिया है, जिसके बायस जो है अगर ये जीतेंगे और सीट पर आएंगे तो इन्हें इतना काम नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें आज सुबह से यहाँ पर क्या गहमा गहमी थी, तो जो गुज़िश्ता 4 रोज़ में यहाँ की सूरत हाल थी, आज भी वही सूरत हाल है। लेकिन आज जो है वो 5वां और आखिरी रोज़ जो है, तो कुछ गुज़श्ता रोज़ में सूरत हाल थी आज भी वही सूरत हाल है, ज़्यादा गहमा गहमी नहीं देखी जा रही। हमारी नुमाइंदा अक्सर शाहिद ज़िला वस्ती में मौजूद थी, तफसीलात से हमें आगाह कर रही थी। आपको आगाह करते चलें कि इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। कराची के सातों ज़िलों में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने का सिलसिला भी जारी है। कागजात नामजदगी के बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू किया जाएगा। वो दीगर तफसीलात से आगाह करते चलें कि कराची डिवीजन में अब तक 405,000 फॉर्म्स जमा कराए जा चुके हैं। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के लिए 333 फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं, जबकि सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए 72,000 फॉर्म जमा हुए हैं। कौमी असम्बली खवातीन के लिए 22 फॉर्म्स जमा हुए हैं, जबकि सूबाई के लिए 64 फॉर्म्स जमा हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली जो हैं सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी आजिज़ जमाली बताएगा कि आप सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, कैसा रश देख रहे हैं, लोग उम्मीदवार आ रहे हैं कागजात नामजदगी जमा कराने? जी देखिए, जिस तरह कराची के सातों अजला में जनरल नशस्तों के लिए कागजात जमा हो रहे हैं, इसी तरह सूबाई इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मखसूस नशस्तों के रिटर्निंग अफसर हैं, और मखसूस नशस्तों के लिए आज भी गहमा गहमी है। उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी तादाद है जो इस वक्त रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के अंदर मौजूद है और ये अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए कागजात जमा कराए जा रहे हैं। आज चूँकि आखिरी रोज़ है, इसका भी मखसूस नशस्तों का भी आखिरी दिन है कागजात जमा कराने का। अब तक जो इतलात हैं या अब तक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एदाद व शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक मखसूस नशस्तों के लिए 426 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। यानी कौमी असम्बली से ख़वातीन, सिंध असम्बली से ख़वातीन और सिंध असम्बली के अक़लियती 426 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जिनमें 243 कागजात नामजदगी सिंध असम्बली के लिए ख़वातीन ने जमा कराई हैं, ख़वातीन उम्मीदवार, और उसमें आज का दिन शामिल नहीं है। आज भी अभी तक जमा करवाए जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा, उसके बाद पता चलेगा कि आज कितने कागजात जमा हुए। इसी तरह कौमी असम्बली के लिए 14 मखसूस नशस्तें हैं सिंध से, उसके लिए 92 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं कल शाम तक। जबकि अक़लियतों की सूबाई असम्बली के लिए टोटल 9 नशस्तें हैं, उनके लिए 91 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि मखसूस नशस्तों की जांच पड़ताल का कागजात का अमल कल से शुरू होगा, चूँकि आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। वैसे ये आज से ही मखसूस नशस्तों की जांच पड़ताल का अमल शुरू होना था। कुछ उम्मीदवार इतला न होने की वजह से आज भी पहुंच गए थे, लेकिन बाद में फिर उनको बताया गया कि आज जांच पड़ताल नहीं है, चूँकि 2 रोज़ का तोसी हो चुकी थी। इस वजह से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 दिसंबर से शुरू होगा। तो बहरहाल अभी तक यहाँ पे अक़लियतों के लिए और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, PTI, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, इन तमाम जमातों के उम्मीदवार पहुँच रहे हैं और अपने कागजात जमा करवा रहे हैं। कागजात जमा करवा रहे हैं। आज ये भी बताएगा किसी सियासी शख्सियत की आमद भी मुतवक्के है आज?
जी यहाँ पे कल से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि मखसूस नशस्तों की ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी शख्सियत की आमद की इत्तला है। फरियाल टालपुर की आमद की इत्तला थी कल, लेकिन कल तक तो वो नहीं आई। आज भी यही बात कही जा रही है कि आज वो किसी वक्त भी मखसूस नशस्तों के लिए अपने कागजात जमा कराने पहुँच सकती हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की जा रही। अलबत्ता ये आज़ाद ज़राए कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगी, क्योंकि हमेशा यही होता है कि फरियाल टालपुर और अजरा पेचुओ मखसूस नशस्तों के लिए कागजात जमा कराती हैं और जनरल नशस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। अब इस बार अब तक इनके कागजात जमा नहीं हुए हैं, तो ये देखना है कि वो कागजात मखसूस नशस्तों के लिए कागजात जमा कराने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पहुँचती हैं या फिर जनरल नशस्तों पर ही अपने कागजात जमा कराती हैं। जी आजिज़, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इंतख़ाबात 2024 के लिए कागजात नामज़दगी जमा कराने का 5वां और आखिरी रोज़ है। ज़िला करंगी की 7 सूबाई असम्बली और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए अब तक 290 उम्मीदवारान ने कागजात नामज़दगी जमा करवाती हैं, जबकि आखिरी रोज़ कागजात नामज़दगी जमा कराने वालों की तादाद में कमी देखी जा रही है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात है जानेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज 5वां और आखिरी दिन है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक जो है वो 2 दिन की एक्सटेंशन के बाद जो है आज आखिरी दिन है और आज ही जो है वो तमाम तर उम्मीदवारान जो है तमाम पार्टियों से भी और रोज़ाना तौर पर भी जो है कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इसके बाद जो है वो स्कूटनी के सिलसिले का जो है वो आगाज़ हो सकेगा, जो तारीख से लेकर के 30 तारीख तक होगी। इस वक्त मैं ज़िला कोरंगी के DC ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर हम बात करें आखिरी दिन गहमा गहमी की तो थोड़ी सी कमी जो है गहमा गहमी के अंदर हमें नज़र आती है। तीसरे और चौथे रोज़ जो है वो गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आई। काफ़ी बड़े नाम जो है यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आए अपने मुतालिक आरोज़ के पास। साथ ही अगर हम नंबर्स की बात करें तो 210 से ज़्यादा 7 PS के हल्के यहाँ पर लगते हैं। 7 PS के हल्कों के अंदर 210 से ज़्यादा जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई जा चुकी है, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान शामिल हैं, MKM के उम्मीदवारान शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून के शामिल हैं, जमात इस्लामी है। इसी के अलावा यहाँ पर इस ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर 3 NA की नशिस्तें हैं, NA 233, 232 और 234। इन 3 NAs के अंदर जो है यहाँ पर तकरीबन 82 से ज़्यादा जो है कागजात नामजदगी अब तक जमा करा जा सकी है। इसकी जो हतमी शक्ल है, हतमी लिस्ट है, वो आज शाम में आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा लिस्ट के मुताबिक फिर वो नंबर्स बताए जाएंगे, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है अब तक यही है कि PS की 7 सीटों के लिए 210 से ज़्यादा और NA की 3 नशिस्तों के लिए 82 से ज़्यादा जो है वो फॉर्म्स जो हैं अब तक जमा कराए जा चुके हैं। साथ ही यहाँ पर ये बात भी बताई जाने वाली कि जो मशहूर शख्सियात हैं, मशहूर शख्सियात से मुराद ये है कि जो नामवर सियासी शख्सियात हैं वो भी इस ज़िले के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हमें नज़र आई। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो PS की तमाम नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा कराई गई है। MKM की जानिब से एक नशिस्त के ऊपर 2 लोगों ने जो है वो अपनी कागजात नामजदगी जमा कराई है। इसका जो हतमी ऐलान है वो पार्टी टिकट के बाद होगा। NA की अगर बात करें, NA 232 MKM से जो है वो 2 उम्मीदवारान जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई, शबीर कायम खानी और इसके साथ साथ एक और जावेद हाशमी जो है वो भी इसके अंदर मौजूद थे। साथ ही MKM के दूसरे जो उम्मीदवारान हैं वो भी PS की मल्टीपल सीट्स के एक सीट के ऊपर मल्टीपल कैंडिडेट जो है वो हमें नज़र आए कागजात नामजदगी जमा कराते हुए। PS 95 से अगर बात करें तो शबीर कायम खानी ने भी वहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराई। इसके साथ ही कुर्रतुल ऐन खान है MKM की, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई। इसके अलावा GDA की बात करें तो GDA की उम्मीदवारान भी यहाँ पर आते हुए हमें नज़र आए। साथ ही PS की भी जो उम्मीदवारान है, पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं वो भी हमें यहाँ पर आते हुए नजर आए, अपनी कागजात नामजदगी जमा कराते हुए नजर आए। अगर हम ओवरऑल 5 दिनों की बात करें तो ओवरऑल 5 दिनों में पहले दिन जो है वो कागजात नामजदगी के लिए जो कागजात थे उनका अजरा जो है वो ज़्यादा होता हुआ नजर आया। कहीं पर 200 फॉर्म, कहीं पर 50 फॉर्म, कहीं पर 100 फॉर्म जो है वो उम्मीदवारान लेकर गए हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने का जो सिलसिला है उसका आगाज़ हो गया था और उसके बाद तीसरे दिन और
और फिर चौथे जो है वो सिलसिला जारी रहा। तीसरे और चौथे दिन जो है वो काफ़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर आती रहीं। अगर हम करेंगे कि आज 5वें रोज़ की बात करें तो 5वें रोज़ जो है अभी तक हमें कोई भी ऐसी जो है नामवर शख्सियत यहाँ पर नज़र नहीं आई है। उसकी अहम वजह यह है कि तमाम पार्टियों के अब तक उम्मीदवारान ने अपने कागजाती नामजदगी जमा करा दी है, उन्होंने आखिरी दिन का इंतजार नहीं किया। उसकी एक अहम वजह यह है। और अब जो बच्चे कुछ उम्मीदवारान हैं वो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे और आज शाम 5 बजे तक जो है अपने कागजाती नामजदगी जमा करा देंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को बता रहे हैं कि इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। ज़िला कोरंगी की 7 सूबाई असम्बली और 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए अब तक 290 से ज़ायद उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ अक्सर शाहिद मौजूद हैं। जी अक्सर बताइएगा कि गहमा गहमी नहीं देखी जा रही। आप पिछले दिनों में भी बता रही थी कि गहमा गहमी नहीं है, इसकी कोई वजूहात सामने आई हैं? कुछ बताया गया कि इसके पीछे क्या वजह है? जी बिल्कुल, कोई ख़ास वजूहात जो है वो यहाँ पर देखने में नहीं आई है। बस उम्मीदवार आते हैं और फॉर्म जो है वो लेके चले जाते हैं, लेकिन जमा करवाने नहीं आते हैं। अब तक जो गुज़िश्ता 4 रोज़ हैं और आज 5वां रोज़ है, अगर इनकी कुल तादाद की बात करें तो जो कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें डीसी सेंट्रल से निकलती हैं उसमें जो है वो 250 से ज़ायद फॉर्म जो है वो जारी किए जा चुके हैं, जिसमें जमा होने का अमल जो है वो सिर्फ अब तक 100 तक पहुँचा है। और इसी तरह जो कौमी सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से निकलती हैं तो उसमें जो है 300 से ज़ायद फॉर्म जमा करवाए 300 से ज़ायद फॉर्म जो है वो जमा करवाए जा चुके हैं और तकरीबन 405 फॉर्म जो है वो जारी किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर जो है अब तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से जो कौमी और सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तें निकलती हैं, यहाँ से कुछ खास फॉर्म जो है वो जमा नहीं हुए हैं। उम्मीदवार आते हैं, फॉर्म ले जाते हैं। हम कल के रोज़ हम ये देखते हैं यहाँ पर जो है वो मजहबी जमातें जो है वो ज़्यादा आई, जैसे कि ANP, मुस्लिम लीग और फंक्शन लीग, इस तरह की JDA की ये सारी जमातें, JUI यहाँ पर आई, अपने फॉर्म जो है वो जारी भी करवा रही थी और जमा भी कर रही थी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो है सुबह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो यहाँ पर आएंगे और अपना फॉर्म जमा करवाएंगे। उसके बाद जो है वो मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। जी अक्सर ये भी बताएगा कि आप यहाँ गुज़श्ता 4 रोज़ से मौजूद हैं, आज 5वां और आखिरी रोज़ है, तो आप किस पार्टी के ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार देख रही हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, तकरीबन जो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं या तो उनका ये कहना है कि वो PTI के सपोर्टर हैं या फिर कुछ जो है वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है सपोर्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ पर ज़्यादा उम्मीदवार अगर हम देखें किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तो या तो वो जमात इस्लामी के या MKM के उम्मीदवार जो है वो हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने में आते हैं। इस वक्त भी जो है हमें यहाँ पर जो है वो किसी सियासी जमात की जो है वो नारेबाजी की आवाज़ आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो ज़रा पैनिंग करके दिखा सकें कि कौन सी सियासी जमात जो है वो यहाँ पर आई है और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। तमाम लोग जो है गेट पर मौजूद हैं कि अब जो है वो फॉर्म किसका जमा होने वाला है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सन्नाटा है। तो हो सकता है कि आखिरी रोज़ है तो 12 बजे के बाद जो है वो गहमा गहमी अब देखी जा सके, लेकिन कागजात जमा करवाने का अमल है वो 5 बजे मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वो वक्त पर आएँ और अब जो है वो अपने कागजात यहाँ पर जमा करवाएँ। ख़वातीन की अगर बात करें तो ख़वातीन भी जो है वो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ज़्यादा आ रही हैं और इसके अलावा अगर बात करें तो MKM की ही ख़वातीन अब तक यहाँ पर सिर्फ कागजात जमा करवाने आएंगी। इसके अलावा और किसी जमात की खातून जो है वो यहाँ पर आके अपने कागजात ना वसूल किए ना जारी किए। और इसके अलावा जो ख़वातीन हैं या तो वो वकला हैं या फिर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आना चाहती हैं। जी, ख़वातीन जो हैं या तो वकला हैं या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आना चाहती हैं। अक्सर शाहिदा में अपडेट कर रही थी। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जानिब से आखिरी रोज़ कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। गुज़श्ता रोज़ कितने कागजात जमा हुए आपको बताते चलेंगे। आपको बता रहे हैं कि इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। आज 5वां और आखिरी रोज़ है। आम इंतखाबात के लिए कराची के ज़िला मलीर के इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में उम्मीदवार आ रहे हैं। उम्मीदवारान मलीर की 6 सूबाई और 3 कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा करवा रहे हैं। इस वक्त नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी मलीर के इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर मौजूद है। तफसीलात उनसे जानेंगे। जी खुर्शीद, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी सियासी सरगर्मियाँ अपने रूज पर हैं और आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है और इस वक्त हम कराची के ज़िला मलीर के इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आ रहे हैं। इस वक्त हमारे दरमियान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। वो अपने जो नामजद उम्मीदवार हैं हल्का कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के उनके साथ आए हैं इस जोश व वलवले के साथ कि वो सियासी मैदान में कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। उनके साथ बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी अपने जो उम्मीदवार हैं उनके साथ यहाँ दफ्तर में आए हैं। आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं सूबाई असम्बली पर और कौमी असम्बली पर वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा और कागजात की जाँच पड़ताल का अमल शुरू होगा। आज शाम 5 बजे तक इस कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार हैं वो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद भी हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी हतमी फहरिस्त जारी करेगा कि डिस्ट्रिक्ट मलीर से किस कैंडिडेट ने किस कॉन्स्टिट्यूंसी पर कागजात जो है वो जमा करवाएं और तमाम सियासी जमातों के जो नामजद करदा उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्त भी शाम तक जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। जी, फहरिस्त शाम तक वाज़े हो जाएगी। खुर्शीद रहमानी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की जानिब से आखिरी रोज़ कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। गुज़श्ता रोज़ कितने कागजात जमा हुए जानते हैं मोहम्मद हमाद से, जो इस वक्त DC के माड़ी ऑफिस में मौजूद हैं। जी हमाद, क्या तफसीलात हैं? जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी का अमल जो है वो जारी है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के माड़ी ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है आखिरी रोज़ जो है कागजात नामजदगी के लिए अभी तक फ़िलहाल कोई उम्मीदवार जो है नहीं पहुँचा। 4 रोज़ के दौरान जो है हमने देखा कि बड़े सियासी नाम भी यहाँ पर आए, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाई। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है इनके वकील ने जो है यहाँ पर आके डिस्ट्रिक्ट के माड़ी ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा कराई, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सालेहन तनूली उनकी जानिब से भी जो है वो PS जो है 113 से भी जो है वो जो है कागजात नामजदगी जमा कराई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जो है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की माड़ी में। यहाँ पर जो इलेक्शन का अमला जो है वो हमें काम करते दिखाई दे रहा है। जितने भी हल्के के जो रिटर्निंग ऑफिसर है, 2 कौमी के हल्के हैं, यहाँ पे 5 सूबाई के हल्के हैं। इन तमाम हल्कों के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो जब शाम 5 बजे वक्त ख़त्म हो जाता है कागजात नामजदगी का, तो वो जो है अपने अपने पास जो उनके पास रिकॉर्ड जमा होता है कि कितने उन्होंने कागजात नामजदगी जमा की और कितने कागजात जो है वो उम्मीदवारों को जारी किए, वो उसको कंबाइन करने के बाद यहाँ इलेक्शन कमीशन का जो अमला बैठा हुआ है उनको यहाँ पर आके जमा कराया जाता है। फिर वो पहले मैनुअल तरीके से फिर उसको जो है वो कंप्यूटराइज भी किया जाता है। मेरे कैमरामैन हसन इकबाल आपको मनाजिर दिखा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का अमला किस तरीके से जो है यहाँ पर काम कर रहा है, अपनी जो ड्यूटी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम यहाँ पर जो है अदा कर रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो दीगर इलेक्शन अमला है वो पहले यहाँ पे इसको पहले मैनुअल करता है, फिर इसको यहाँ पर जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से जो है इसको यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करता है ताकि किसी किस्म की भी जो है इनको आगे जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जो है जब आज शाम 5 बजे जब ये वक्त जो है ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो तमाम जो है रिकॉर्ड अपना जो है यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो किमाड़ी है इसमें यहाँ पर आके जमा कराएंगे। उसके बाद एक पूरी लिस्ट तैयार होगी और फिर उसके बाद जो है स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू होगा। कल से जो है वो स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा जिसमें तमाम उम्मीदवारों को जो है वो वक्त दिया जाएगा कि वो इस वक्त आके जो है अपनी जो है वो स्क्रूटनी करा सकते हैं। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज 5वां रोज़ है और आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ की जो है वो तौसी की गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि उम्मीदवार जो है वो काफ़ी जो है कागजात नामजदगी जमा कराने में सुस्ती दिखा रहे थे। कल जो है 2-3 ऐसे सियासी बड़े नाम हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराई, लेकिन आज सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमें अपडेट कर रहे थे मोहम्मद हमाद हमें अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको अपडेट करते चलें कि आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। कौमी असम्बली के हल्का NX से 244 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कुल 78 फॉर्म जारी हुए, जिसमें से 28 जमा कराए जा चुके हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के हवाले से 5वां और आखिरी रोज़ है कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से। और कागजात नामजदगी जमा कराने की अगर बात की जाए तो 3 यौम की जो है मोहलत दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें सियासी जमातों की जो अपील पर 2 रोज़ का इजाफा कर दिया गया और इस तरह मजमूई तौर पर आज 5वां रोज़ है, आखिरी रोज़ है कागजात नामजदगी जमा कराने का। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की
की 6 नशिस्तें हैं। NA 244 के रिटर्निंग ऑफिसर सैयद मोहम्मद अली के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा अब तक कितने फॉर्म जमा हो चुके हैं आपके पास और आज क्या सूरत हाल है? हमारे पास आज से पहले 27 फॉर्म जमा हुए थे और आज की डेट में सिर्फ अभी तक 1 फॉर्म जमा हुआ है, क्योंकि आज हमारे पास आखिरी दिन है, तो अभी इनका सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा। अब देखें शाम तक क्या पोजीशन बैठती है, क्योंकि आज जो हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया था उसमें आज लास्ट डेट है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा साथ में कि ये बड़ा पेचीदा मरहला होता है और ख़ास तौर पे जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से फॉर्म भरने में मुख्तलिफ गलतियाँ भी सामने आती हैं, उनको बड़ी रहनुमाई दरकार होती है, उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से आपने क्या इकदाम उठाए? जी बिल्कुल, उसके लिए हमने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड के ऊपर हिदायतनामा जारी कर दिया है कि जो भी शख्स, जो भी उम्मीदवार जो फॉर्म भर रहा है तो उसकी रहनुमाई के लिए वो मौजूद है। उसके अलावा जो अपना उम्मीदवार हमारे ऑफिस में आता है तो हमारा जो अमला यहाँ पर मौजूद है वो उसको बेहतरीन तरीके से गाइड करता है। अगर कोई गलती उसकी होती है तो वो उसी टाइम उसको कोशिश करता है कि उससे वहीं सही करवा ले। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि हमने ये देखा कि जो फ़ीस है NA की हो या PS की हो, वो नकद भी वसूल की जा रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि नोटों के जो नंबर हैं वो भी जो है नोट किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अच्छा, उसकी वजह बिल्कुल आपने सही फरमाया है। कुछ हमारे जो RO साहिबान हैं उनकी तरफ से हमें शिकायत मौसूल हुई थी कि वो जी जाली नोट आ गए हैं, तो हम लोगों ने ये काम शुरू किया है कि जो भी अब तकरीबन 90% हमारे पास कैश आ रहा है, इक्का दुक्का कोई उम्मीदवार होंगे जो डायरेक्ट बैंक में जमा करा रहे हैं, तो उसके लिए हम उनके नोट को बाकायदा उनके सामने लिख लेते हैं ताकि कल को वो कोई हमें वो ना कर सकें कि जी हमने आपको सही नोट दिए थे और ये गलत यहाँ से हो गए हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का अमला दामे दर में सुखने जो है वो तमाम उम्मीदवारों को न सिर्फ ये कि फैसिलिटेट करता रहा 4 रोज़ के दौरान, आज भी ये सूरत हाल जारी है। ताहम आज की अगर बात की जाए तो जो कागजाती नामजदगी हैं जमा कराने का सिलसिला, उसमें हमें काफ़ी सुस्त रवि दिखाई देती है, चूँकि 4 रोज़ जो हैं वो गुजर चुके हैं कागजाती नामजदगी जमा कराने के। ताहम हम इक्का दुक्का उम्मीदवारों की जानिब से बदस्तूर जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। रिजवान अहमद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कहां कहां और कितने कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। तो आपको बताते चलें कि ज़िला शर्की में भी कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है। DC ऑफिस में सुबह के वक्त सन्नाटे का राज, जब तक कितने लोग कागजात जमा करवा चुके हैं तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से। जी जुनैद। देखिए जी, अगर 4 रोज़ की बात करें तो इन 4 रोज़ के दौरान 134 उम्मीदवारों ने जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तों से ज़िला शर्की में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि 229 सूबाई असम्बली से नशिस्तों से जो है अरकान ने अपने जो कवायफ हैं वो ज़िला शर्की के मरकज़ी दफ्तर में, यानी जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है यहाँ पर जमा करवाए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन का ज़िला शर्की का दफ्तर है, जहाँ पर आज क्योंकि आखिरी रोज़ है तो आखिरी रोज़ होना तो ये चाहिए था कि गहमा गहमी होनी चाहिए थी, सियासी जमातों के कारकुनान यहाँ मौजूद होने चाहिए थी, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर अब तक जो है मुकम्मल सन्नाटे छाए हुए हैं। यहाँ पर एक शख्स भी जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे कैमरामैन कमर आब्दी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो सन्नाटे छाए हुए हैं। DC ऑफिस का अमला भी जो है यहाँ पर मौजूद है, ROs भी मौजूद है, DRO भी मौजूद है, इलेक्शन का तमाम अमला जो है वो सुबह से यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो लोग यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए नहीं आए हैं। अगर इसके बरक्स बात की जाए आज आखिरी रोज़ की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 रोज़ की तौसी की गई थी। बेसिकली तो 3 दिन का अनाउंसमेंट था, लेकिन 3 दिन के बाद जब ये 2 रोज़ की तौसी की गई तो टोटल 5 दिन हो गए और आज ये 5वां दिन है। और इस 5वें दिन में मुतवक्किल तौर पर जो है आज दोपहर 2 बजे सईद गनी जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं वो यहाँ पर आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमने दूसरे रोज़ देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा मरियम नवाज शरीफ ने अपना फॉर्म NA 237 से हासिल किया था और यहाँ से फॉर्म तो हासिल कर दिया गया है, लेकिन अब तक उनका फॉर्म जो है वो यहाँ पर जमा नहीं करवाया गया है। ताहम उनके जो वकील हैं उनका यही कहना था कि जब तक मरियम नवाज शरीफ की तरफ से क्लियर नहीं कहा जाएगा, जब तक जो है उनके फॉर्म्स यहाँ पर जमा नहीं करवाएंगे। ताहम अब तक उनके फॉर्म्स डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जमा नहीं करवाए गए हैं, क्योंकि अभी आज
इतवार भी है और कराची की आवाम जो है वो इतवार के रोज़ थोड़ा सा लेट उठती है, तो इस वजह से गहमा गहमी जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1:30 बजे के बाद जो है यहाँ पर गहमा गहमी होना शुरू हो जाएगी और लोगों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस 4 रोज़ और 5 रोज़ जो हमने कवर किए, 4 रोज़, इस 4 रोज़ के दौरान जो है एक खासी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की भी थी जिन्होंने अपने दस्तावेज़ात यहाँ पर जमा करवाए। इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों की अगर बात करें तो MQM पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और इसके अलावा जो मरकज़ी मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने भी जो है, उनके अरकान ने भी अपने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवाएं। जबकि दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि महमूद मौलवी जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से हैं, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो ज़िला शर्की से ही जमा करवाए हैं। जी कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। इंतखाबात 2024 का ये मामला है। तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अपने कागजात नामजदगी अपने मुताल्लिका हल्कों में, ज़िलों में जमा करवा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि कराची डिवीज़न में अब तक 405,000 फॉर्म्स जमा हो चुके हैं। कौमी असम्बली के लिए 22 नशिस्तों के लिए 333 फॉर्म जमा हुए हैं। सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए 72,000 फॉर्म्स जमा हुए हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद, खुर्शीद रहमानी, ताहा मलिक, अक्सर शाहिद, रिजवान अहमद, आजिज जमाली और जुनेद जावेद अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर बताते चलें कि इंतखाबात 2024 में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। एक बार फिर आपको बताएं कि इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। कराची के 7 ज़िला में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी के बाद स्क्रूटनी का अमल कल शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार आकर अपनी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करवाएंगे। कराची डिवीज़न में अब तक 405,000 फॉर्म्स जमा हो चुके हैं, जबकि कौमी असम्बली की 22 नशिस्तों के लिए 333 फॉर्म जमा हुए हैं। सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए 72,000 फॉर्म्स जमा हुए हैं। ख़वातीन नेशनल असम्बली में उनके 22 फॉर्म्स जमा हुए हैं। प्रोविंशियल असम्बली में 64 फॉर्म्स जमा हुए हैं। सिंध असम्बली में अक़लियतों के लिए 23 फॉर्म्स जमा हुए हैं। ज़िला जनूबी गुज़श्ता 4 रोज़ में 249 कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। आपको आगाह करते चलें कि इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म जमा कराने का आज 5वां और आखिरी रोज़ है। कराची के 7 ज़िला में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी फॉर्म जमा करने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी के बाद स्क्रूटनी का अमल कल शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर कायद का ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। कराची के इलाके सैदुल्ला गोट में खुला नाला हादसात का सबब बनने लगा। तफसीलात जानेंगे आयमा खान से। शहर कायद में खुले नाले और खुले मेन होल जो हैं वो बच्चों के लिए बिलखसूस जो है वो ख़तरे का सबब बनने लगे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सईदुल्ला गोट का ये इलाका है। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं तो यहाँ पे जो नाला है वो खुला हुआ है और इसमें इतनी गहराई है कि अगर कोई यहाँ पे नीचे गिर जाए तो वो जान से भी जा सकता है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं। आप बताइएगा कि ये नाला खुला हुआ है, इसकी वजह से आप लोगों को कितना ख़तरा रहता है इस इलाके में? मैडम, बच्चों छोटों का खतरा वगैरह रहता है, कहीं डूब के मर भी जाते हैं, कितने हादसे वगैरह हुए हैं। और ये हमारी गवर्नमेंट के जो मौक़िल हैं जो भी आ रहे हैं उनको सोचना चाहिए। ये 25 का नया स्टॉप है और ये सैदुल्ला गोट का पीछे वाला एरिया है। यहाँ से 10 नंबर भी गली पड़ती है, 5 नंबर भी पड़ती है, 6 नंबर 7 नंबर ये गली इस नाले की नुमा पर ये पड़ती है। और पीछे वाला जो है अभी नई गवर्नमेंट ने सड़क बनाई है, वो भी 15-20 साल पहले बोला था बनाएंगे और 15-16 साल के बाद 18 साल के बाद बनी है। अच्छा ये बताइएगा, ये नाला खुला हुआ है तो कभी यहाँ पे कोई हादसात हुए और अगर हादसात होने के बाद भी कोई इंतजामिया की जानिब से कोई आया नहीं यहाँ पे इसको बंद करने की? हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। गाड़ी वालों को भी बुलाए ना, वो जो गवर्नमेंट है उनको फ़ोन करें तो वो भी कोई आता है, बोलते नहीं उस एरिया पे हमें भाई लूट लेते हैं, ये ऐसे हादसा वगैरह होते हैं, तो तभी वो आते ही नहीं है। कभी आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। इलाका मकीन ये भी कहते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे कोई आता ही नहीं है कि इस खुले मेन होल खुले नाले को जो है वो बंद किया जाए। चूँकि ये सईदुल्ला गोट का इलाका खासा कच्चा इलाका, कच्ची आबादी का इलाका लग रहा है। बच्चे यहाँ पे बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन जो है वो इंतज़ामिया इस वक्त यहाँ पे गफलत का शिकार है। जी, फर्नीचर एक्सपो में ब्रांड्स के 50% डिस्काउंट देने का दावा कर दिया। ऑर्गेनाइजर नासिर फैसल ने महंगाई की वजह हर चीज़ की कीमत बढ़ जाने को करार दिया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे काविश मेमन से।
एक्सपो सेंटर कराची में फर्नीचर एक्सपो नुमाइश जारी है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनीज बताया जा रहा है कि 70 से ज़्यादा कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की और डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। मेरे साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर नादिश फैसल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस दफ़ा पिछले साल की निस्बत एक तो ये डिफरेंस है कि अंडर वन रूफ तकरीबन 110 के करीब ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान की फ़र्नीचर हिस्ट्री में आज तक इतनी बड़ी फ़र्नीचर की नुमाइश शोकेस नहीं हुई, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है आरएफ इवेंट्स की फ़र्नीचर लिविंग एक्सपो एंड मास्टर मल्टीफोन के ताउन से। माशाल्लाह ये पाकिस्तान में एक तारीख लिखी गई है इस चीज़ के ऊपर कि माशाल्लाह 110 के करीब ब्रांड्स हैं। काफ़ी शहरों से शमूलियत है, 70, 80, 60% कराची से लोग हैं, लेकिन इसके अलावा इस्लामाबाद, सवात, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद यहाँ से भी ब्रांड्स आए हैं बहुत दूर ट्रैवल करके अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट सामान लेके। ऑब्वियसली महंगाई की वजह से जो है वो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन मैं ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि एक्सपो की जो बेसिक मकसद होता है ना, वो आपको अच्छी प्रोडक्ट कम प्राइस पे देना, क्योंकि ये लोग इतनी दूर से आते हैं, इन्होंने यहाँ पर बल्क में ऑर्डर्स उठाने होते हैं। आप थोड़े से एडवांस देकर इनसे अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और फिर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के गैप से आप अपना सामान लें, कैश ऑन डिलीवरी आप करें। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जिनके घरों में शादियां होने वाली हैं या अपने घर में कुछ नया सामान बाय करना चाहते हैं। अप टू 50%, अप टू 40% तक ब्रांड्स यहाँ पर ऑलरेडी डिस्काउंट्स लेके आए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि इस जो थोड़ी सी जो इकॉनमी में जो महंगाई का एक दौर है उसमें लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। इनका कहना है कि मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो डिस्काउंट ऑफर दे रही हैं और महंगाई के दौर में ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। जी, छुट्टी का मसा दोबारा करने के लिए कराची के वासियों ने रुक किया नाश्ता पॉइंट्स का। शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची करंगी की हलवा पूरी दुकान पर, जहां लजीज गर्मा गर्म पूरी चने के मजे लिए जा रहे हैं। इस हवाले से मसीह जानेंगे फरहान खान से। बिल्कुल, संडे का रोज़ हो और शहर कायद के शहरी जो है वो अपनी सुबह का आगाज़ गर्मा गर्म हलवा पूरी के नाश्ते से ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनकी हलवा पूरी की कुछ ऐसी ख़ास बात है कि लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ पे आप मेरे अकम में देख भी सकते हैं कि लाइन लगा के जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और हलवा पूरी लेके जाते हैं। इस वक्त जो है वो उनके ऑनर हम्माद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करने की कोशिश कर सकते हैं। हम्माद, मुझे बताइएगा कि आपकी हलवा पूरी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग दूर दराज से आते हैं और लाइन में लग के जो है इंतज़ार करके अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं? देखिए, ख़ास बात यह है कि हमारा सालन का टेस्ट अच्छा है, हमारा हलवा देसी घी में है और हमारे जो है वो मेहमान काफ़ी यूँ समझ लें, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी रश होता है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा ये हमाद के आपके पास हलवा पूरी की नाश्ता कितने बजे सुबह स्टार्ट हो जाता है और कितने बजे तक यहाँ पर रश लगा रहता है? देखिए, कंटिन्यू वैसे 6 बजे से और रात दिन में तकरीबन 2 बजे तक स्टार्ट रहता है हमारा नाश्ता और रश भी रहता है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हलवा पूरी के अलावा और कोई भी नाश्ते के आइटम्स वगैरह रखते हैं? रखते हैं बिल्कुल, यहाँ पर चाय भी है, कॉफ़ी भी है और कचौरी भी है और शेवरी आइटम भी होता है बेकरी के अंदर। ऑल ओवर सब कुछ है हमारे पास। जी बिल्कुल, ये ऑनर हमारे साथ मौजूद, तो उनका ये कहना है कि सुबह 7 बजे से जो है वो नाश्ते की तैयारी जो है वो शुरू कर ली जाती है और दोपहर 2 बजे तक जो है यहाँ पे लोगों का रश रहता है, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और बड़ी मुनसरफ अंदाज में जो है वो यहाँ से जो है वो लाइन में लग के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद जो है वो अपने लिए नाश्ता लेके जाते हैं। जी।